नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो के साथ आप सभी को स्वागत है। अगर आज आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी काबिलियत सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज हो रही हो क्योंकि आपके पास पावर नहीं है, तो क्या आप तैयार हैं अपनी ज़िंदगी की बाजी पलटने के लिए? रुकिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम वो असली राज जानेंगे जो आपकी किस्मत तक बदल सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों ने कभी खुलकर नहीं बताया। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हालात के हाथों मोहरे बनते हैं, और दूसरे वो जो हालात को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, पावर, ताकत, असली ताकत। लेकिन क्या पावर सिर्फ राजनेताओं, बिजनेस टाइकून्स या मशहूर हस्तियों के लिए है? नहीं। जेफरी पफेफर की किताब 7 नियम पावर हमें सिखाती है कि पावर कोई जन्मजात तोहफा नहीं है। ये एक कला है, एक साइंस है जिसे कोई भी सीख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया में आपकी आवाज सुनी जाए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके फैसलों को माने, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के असली किंग बने, तो आपको इस गेम को सीखना ही होगा। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे वो 7 गुप्त नियम जो आपको दूसरों से अलग खड़ा करेंगे, वो 7 तरीके जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में पावर का असली खेल पलट सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके पावरफुल बनने का पहला कदम है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, पावर एक सीखी जाने वाली कला है। जब भी हम ताकत या पावर शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यह किसी विशेषाधिकार प्राप्त, अमीर या बड़े घराने से आने वाले लोगों के पास ही होती है। लेकिन जेफरी फेफर इस भ्रम को तोड़ते हैं। वह बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि पावर कोई जन्मजात तोहफा नहीं है, बल्कि यह एक स्किल है जिसे सीखा, समझा और विकसित किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे आप तैरना, गाड़ी चलाना या कोई नई भाषा सीखते हैं, पावर भी उसी तरह अभ्यास और रणनीति से आती है। इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि बहुत से लोग इस सोच में फंसे रहते हैं कि उनके पास सही अवसर, सही संपर्क या सही पृष्ठभूमि नहीं है, इसलिए वे ताकतवर नहीं बन सकते। लेकिन असल में पावर की असली कुंजी खुद को सक्रिय रूप से तैयार करना, लगातार अभ्यास करना और सही मानसिकता अपनाना है। जेफरी इस बात पर जोर देते हैं कि पावर पाने के लिए सबसे पहले अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ना जरूरी है। हमें यह विश्वास करना होगा कि हम भी इस खेल का हिस्सा बन सकते हैं, बशर्ते हम इसे सीखने के लिए तैयार हों। पावर हासिल करने का पहला कदम है सीखने की इच्छा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि पावर कोई मायावी चीज नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक क्षमता है, और इसके बाद आपको उन व्यवहारों, आदतों और कार्यों का अभ्यास शुरू करना होगा जो आपको धीरे धीरे ताकतवर बनाते हैं। जेफरी यहां एक सच्चाई सामने रखते हैं कि इस दुनिया में जो भी बड़े नेता, सीईओ या प्रभावशाली लोग हैं, वे भी कभी इसी यात्रा पर थे जहां आज आप खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने पावर को एक सीखी जाने वाली स्किल माना और लगातार खुद को तराशते रहे। अध्याय 2, एम्ब्रेस सेल्फ प्रमोशन, अपनी उपलब्धियों का प्रचार करना सीखे। दूसरे अध्याय में जेफरी फेफर एक बेहद महत्वपूर्ण और अक्सर गलत समझे जाने वाले सिद्धांत पर बात करते हैं, सेल्फ प्रमोशन, यानी खुद का प्रचार करना। आमतौर पर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, कि अच्छा काम करो और दुनिया खुद ब खुद देखेगी। लेकिन जेफरी कहते हैं कि यह सोच आज की दुनिया में आपको पीछे छोड़ सकती है। सच्चाई ये है कि दुनिया इतनी व्यस्त और भरी हुई है कि अगर आप खुद अपने काम की कहानी नहीं बताएंगे तो शायद ही कोई नोटिस करेगा। इस अध्याय में लेखक जोर देते हैं कि अपनी उपलब्धियों का प्रचार करना आपकी जिम्मेदारी है, अहंकार नहीं। फर्क सिर्फ तरीका अपनाने में है। आपको ऐसा तरीका सीखना है जिससे आप अपने योगदान को बड़े आत्मविश्वास और चतुराई से सामने रख सकें, बिना घमंड या नकलीपन के। अगर आप खुद को सही तरीके से प्रस्तुत करना नहीं सीखते, तो चाहे आपके पास कितनी भी योग्यताएं हों, वे धुंधली पड़ सकती हैं और आपकी जगह किसी और को मौका मिल सकता है। जेफरी बताते हैं कि सेल्फ प्रमोशन सिर्फ इंटरव्यू या पब्लिक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है। ये आपकी रोजमर्रा की मीटिंग्स, आपके ईमेल्स, आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल, हर जगह लागू होता है। आपको अपने काम को हाईलाइट करना आना चाहिए, खासकर तब जब आपने कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा किया हो, कोई नई उपलब्धि हासिल की हो या किसी समस्या का शानदार समाधान निकाला हो। स्मार्ट तरीके से अपनी बात रखना, अपना योगदान सामने लाना,
ये आज के दौर में सफलता का अहम हिस्सा है। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि अपने आप को सही तरीके से प्रस्तुत करना शर्म की बात नहीं, बल्कि एक अनिवार्य कला है जिसे हर उस व्यक्ति को सीखना चाहिए जो जीवन में ऊंचाई तक पहुंचना चाहता है। सेल्फ प्रमोशन न केवल दूसरों का ध्यान खींचता है, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है और आपको नई संभावनाओं के लिए तैयार करता है। अगर आप ही अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं बताएंगे तो फिर आपसे बेहतर ये काम कौन करेगा? सोचिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी अगली बड़ी सफलता सिर्फ आपकी आवाज उठाने पर ही निर्भर कर रही हो। अध्याय 3, एक शक्तिशाली नेटवर्क बनाना सीखे। तीसरे अध्याय में जेफ्रे पफेफर एक ऐसे सच को सामने रखते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पावर अकेले नहीं आती। यदि आप सोचते हैं कि आप अकेले दम पर बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे, तो आपको फिर से सोचना चाहिए। इस अध्याय में जेफ्री बताते हैं कि पावर नेटवर्क के जरिए बहती है, यानी ताकतवर बनने के लिए आपको प्रभावशाली लोगों से जुड़ना और खुद को ऐसे सर्कल में रखना जरूरी है जहां फैसले लिए जाते हैं। लेखक समझाते हैं कि एक मजबूत नेटवर्क बनाने का मतलब सिर्फ ज्यादा जान पहचान बढ़ाना नहीं है, बल्कि रणनीतिक तरीके से ऐसे लोगों से जुड़ना है जो आपके करियर, बिजनेस या सामाजिक प्रभाव को आगे बढ़ा सकते हैं। जेफ्री यह भी बताते हैं कि जब आपके पास सही नेटवर्क होता है तो आपको मौके खुद ढूंढने नहीं पड़ते, मौके खुद आपके पास आते हैं। नेटवर्क का मतलब सिर्फ नाम जानने से नहीं है, बल्कि भरोसे और आपसी सहयोग का रिश्ता बनाना है। यह अध्याय इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि नेटवर्किंग कोई एक बार का काम नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आपको समय देना पड़ता है, रिश्तों को निभाना पड़ता है और दूसरों की भी मदद करनी पड़ती है। जेफ्री बताते हैं कि प्रभावशाली नेटवर्क बनाने के लिए जरूरी है कि आप दूसरों की मदद करें, खुद को मूल्यवान बनाएं और समय समय पर अपने कनेक्शनों को सक्रिय रखें। एक मजबूत नेटवर्क सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय के लिए निवेश जैसा होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप वाकई पावर चाहते हैं तो आपको अकेले संघर्ष करने के बजाय एक ऐसा सामाजिक जाल बुनना होगा जो आपको समय समय पर सपोर्ट कर सके, आपको अवसर दिला सके और जरूरत पड़ने पर आपके लिए दरवाजे खोल सके। अध्याय 4, बी विलिंग टू ब्रेक रूल्स, नियम तोड़ने से न डरें। चौथे अध्याय में जेफ्री फेफर हमें एक चौंकाने वाली लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात बताते हैं। अगर आप पावर चाहते हैं तो आपको नियमों को चुनौती देना सीखना होगा। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि नियमों का पालन करना नैतिकता और सफलता की निशानी है, लेकिन जेफ्री यहां पर एक गहरी सच्चाई खोलते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर और सफल लोग वे हैं जो जरूरत पड़ने पर नियमों को तोड़ने या उन्हें अपने हिसाब से मोड़ने का साहस रखते हैं। जेफ्री कहते हैं कि नियम कई बार ऐसे बनाए जाते हैं ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, न कि इसलिए कि वे हमेशा तर्कसंगत या न्यायसंगत होते हैं। पावरफुल लोग नियमों को सिर्फ आंख मूंद कर नहीं मानते, वे सोचते हैं, सवाल उठाते हैं और जब जरूरी हो तो उन्हें चुनौती भी देते हैं। जरूरी नहीं कि हर नियम तोड़ना गलत हो। कई बार असली प्रगति उन्हीं लोगों से आती है जो पुराने ढांचों को तोड़कर कुछ नया बनाते हैं। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि नियम तोड़ने का मतलब कानून तोड़ना या नैतिकता का उल्लंघन करना नहीं है। इसका मतलब है पारंपरिक सीमाओं के परे जाकर सोचना, भीड़ से अलग दिशा में चलने का साहस रखना और अपनी शर्तों पर सफलता हासिल करना। नियमों को तोड़ने के लिए आपको मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और जोखिम उठाने की हिम्मत चाहिए होती है। जेफ्री इस बात पर भी जोर देते हैं कि जो लोग हमेशा सिस्टम के हिसाब से चलते हैं वे अक्सर सिस्टम के गुलाम बन जाते हैं, जबकि जो लोग सिस्टम की सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ते हैं वही असली लीडर और पावर हाउस बनते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि पावर पाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, कि जगह क्या संभव है, पर ध्यान देना होगा। बदलाव लाने वाले लोग वही होते हैं जो नियमों के डर से नहीं, अपने विजन के बल पर काम करते हैं। अध्याय 5, शो अप इन पावरफुल वेज, खुद को ताकतवर अंदाज में पेश करें। 5वें अध्याय में जेफ्री फेफर एक बेहद अहम बात सिखाते हैं। केवल आपके काम ही नहीं, बल्कि आपका दिखना, बोलना और पेश आने का तरीका भी आपकी पावर तय करता है। यानी सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं है, बल्कि आपको खुद को इस तरह से प्रस्तुत करना आना चाहिए कि लोग आपके अंदर ताकत, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को महसूस करें। जेफ्री बताते हैं
कि दुनिया अक्सर दिखावे पर भी विश्वास करती है। अगर आप खुद को असमंजस में, कमजोर या डरे हुए अंदाज में पेश करते हैं, तो चाहे आपकी काबिलियत कितनी भी बेहतरीन क्यों न हो, लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। इसके विपरीत, अगर आप आत्मविश्वास से भरे हुए, साफ साफ संवाद करने वाले और प्रभावी तरीके से पेश आते हैं, तो लोग अपने आप आपको अधिक पावरफुल मानने लगते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि पावरफुल उपस्थिति कोई जादुई गुण नहीं है। इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़ का टोन, आपकी आंखों का संपर्क, यहाँ तक कि आप कैसे चलते हैं, ये सब चीज़ें मिलकर आपके प्रभाव का निर्माण करती हैं। जेफरी उदाहरण देते हैं कि बड़े लीडर्स, चाहे वो बिजनेस में हों या राजनीति में, वे इस कला को खूब समझते हैं। वे जानते हैं कि सही समय पर किस तरह खड़े होना, कैसे बोलना और कैसे चुप रहना भी एक ताकत है। लेखक यह भी कहते हैं कि अपने लुक पर ध्यान देना, स्मार्ट कपड़े पहनना और शारीरिक फिटनेस बनाए रखना भी आपके प्रभाव को बढ़ाता है। ये बातें आपको न केवल दूसरों की नज़र में ताकतवर बनाती हैं, बल्कि खुद आपके भीतर भी एक गहरा आत्मविश्वास जगाती हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि दुनिया को केवल आपके टैलेंट से नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति से भी यकीन दिलाना होता है कि आप लीडर बनने के काबिल हैं। अध्याय 6, क्रिएट रिसोर्सेज फॉर योरसेल्फ। खुद के लिए संसाधन तैयार करें। छठे अध्याय में जेफरी फेफर एक बेहद गहरी और व्यावहारिक बात सामने रखते हैं। पावर उन लोगों के पास होती है जिनके पास संसाधन, रिसोर्सेज होते हैं। संसाधनों से मतलब सिर्फ पैसों से नहीं है, बल्कि समय, जानकारी, कौशल, सपोर्ट सिस्टम और अवसरों से भी है। लेखक बताते हैं कि अगर आप अपने लिए जरूरी संसाधनों को इकट्ठा नहीं करते, तो आप हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेंगे, और निर्भरता पावर की सबसे बड़ी दुश्मन है। जेफरी हमें यह सिखाते हैं कि अगर आप वाकई ताकतवर बनना चाहते हैं, तो आपको खुद के लिए ऐसी चीजें तैयार करनी होंगी जो आपको आज़ादी और नियंत्रण दें। इसका मतलब हो सकता है कि आप अपनी फाइनेंशियल आज़ादी पर काम करें, ऐसे स्किल्स सीखें जो आपको अनोखा बनाएं, या फिर ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाएं जो मुश्किल समय में आपके लिए खड़े हो सकें। यह अध्याय इस बात पर भी जोर देता है कि आपको अपनी रिप्लेसेबिलिटी को कम करना चाहिए। यानी अगर आपकी जगह कोई भी आसानी से ले सकता है, तो आप कमज़ोर हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसे अनोखे संसाधन, स्किल्स या जानकारी है जो आपको अलग बनाती है, तो आप ज़रूरी बन जाते हैं, और ज़रूरी बनना ही असली ताकत है। जेफरी उदाहरण देते हैं कि कैसे कुछ लोग अपने पास दुर्लभ जानकारी रखते हैं। कुछ लोग फाइनेंशियल पावर के जरिए फैसले प्रभावित करते हैं, तो कुछ लोग अपने समर्थकों के बल पर आगे बढ़ते हैं। हर सफल व्यक्ति ने जानबूझकर अपने लिए संसाधन खड़े किए हैं, ताकि जब मौका या चुनौती आए तो वह खुद पर निर्भर रह सके, दूसरों के रहमोकरम पर नहीं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आपको लगातार सोचना चाहिए, मैं कौन से नए संसाधन इकट्ठा कर सकता हूं जो मेरी पावर को बढ़ाएंगे, क्योंकि संसाधन ही आपको मजबूती, आज़ादी और नियंत्रण देते हैं, और बिना इनके आप सिर्फ परिस्थितियों के शिकार रह जाएंगे। 7 नियम शक्ति का अंतिम अध्याय। 7, सफलता की परिभाषा। आप खुद तय करें। 7वें और अंतिम अध्याय में जेफरी फेफर एक बेहद गहरा और प्रेरक संदेश देते हैं। सफलता की असली परिभाषा वही है जो आप खुद तय करते हैं, न कि जो दुनिया आप पर थोपती है। अक्सर हम बिना सोचे समझे समाज, परिवार या मीडिया द्वारा तय की गई सफलता की छवि का पीछा करते हैं। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा ओहदा। लेकिन जेफरी समझाते हैं कि अगर आप अपनी पावर को सच में जीना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आपके लिए सफलता का असली मतलब क्या है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से दौड़ते रहना एक अंतहीन चक्कर है, जिसमें संतुष्टि कम और थकान ज्यादा मिलती है। जेफरी बताते हैं कि असली ताकत उन लोगों के पास होती है जो अपने खुद के नियम बनाते हैं, जो तय करते हैं कि उन्हें किस चीज से खुशी और गर्व महसूस होता है, न कि जो सिर्फ दुनिया को खुश करने के लिए जीते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी जोर देते हैं कि अपनी सफलता की परिभाषा खुद गढ़ने के लिए आपको साहस चाहिए, क्योंकि जब आप भीड़ से अलग चलते हैं, तो लोग सवाल उठाएंगे, आलोचना करेंगे या आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपकी दिशा स्पष्ट है, अगर आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो वही स्पष्टता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। जेफरी यह भी बताते हैं कि पावर और सफलता एक बाहरी तमगे से नहीं, बल्कि एक आंतरिक संतोष से आती है। जब आप अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं, अपने लक्ष्यों के अनुसार आगे बढ़ते हैं, तभी आप सच में ताकतवर बनते हैं,
क्योंकि तब आपकी खुशी, आपकी संतुष्टि और आपकी पहचान किसी और के नियंत्रण में नहीं होती। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि पावर का असली खेल अंदर से शुरू होता है। बाहर की दुनिया बदलने से पहले आपको अपनी सोच, अपनी परिभाषा और अपनी यात्रा को अपनाना होगा। यही असली विजेता की पहचान है। तो दोस्तों, ये थे 7 नियम पावर, वो असली सूत्र जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों को बाकी सबसे अलग बनाते हैं। शायद अब आपको भी एहसास हो गया होगा कि ताकत कोई जन्म से मिली हुई चीज नहीं होती। ये तो एक कला है, एक खेल है, जिसे कोई भी सीख सकता है, कोई भी जीत सकता है। बस शर्त यह है कि आप इसके नियमों को समझकर पूरे दिल से अपनाएं। याद रखिए, इस दुनिया में या तो आप अपनी कहानी खुद लिखते हैं या फिर कोई और आपकी कहानी आपके लिए लिखता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी ताकत खुद चुनेंगे, अपने सपनों को अपनी शर्तों पर जिएंगे, या फिर हालात के थपेड़े आपको जहां चाहे वहां बहा देंगे? अगर आज का ये सफर आपके भीतर एक चिंगारी जगाने में कामयाब रहा हो, तो इस चिंगारी को बुझने मत दीजिए। इसे रोज की आदतों, फैसलों और हिम्मत भरे कदमों से एक ज्वाला बनाइए, क्योंकि असली पावर पाने का रास्ता आज से, अभी से शुरू होता है। अगर आप सच में खुद के भीतर की ताकत को जागाना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानियां, अगले सबक आपको खुद का सबसे शक्तिशाली वर्जन बनाने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफर पर, जहां आप न सिर्फ सपने देखेंगे बल्कि उन्हें जीते भी नजर आएंगे। तब तक याद रखिए, पावर आपके अंदर है, बस उसे जगाने की देर है। धन्यवाद।